राम राम। मैं विवेक तिवारी फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी एक प्रसंग को लेकर। यह प्रसंग बाबा जी द्वारा स्वयं स्थापित जौनापुर धाम की है और यह मंदिर सन 1973 में बाबा जी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी 11 अप्रैल 1973 को, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन भी था, रामनवमी का दिन। जैसा हम सब जानते हैं, बाबा नीम करोली को पूरे विश्व के लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं और कई भक्त उन्हें अलग अलग रूपों में जानते हैं। मेरे ही ऐसे एक मित्र जो बाबा जी के नाम से, बाबा जी महाराज के नाम से अनभिज्ञ थे, पर स्वयं हनुमान जी के परम 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 भक्त थे और सभी हनुमान जी के मंदिरों में उनका जाना हुआ, उनका आगमन हुआ, उन्होंने दर्शन किए सभी हनुमान जी महाराज जी के लिए। एक दिन किसी एक संपर्क से, जो मेरे भी जानकार थे, उनसे उनकी भेंट हुई और उन्होंने उनसे कहा कि चलिए आपको जो एक ऐसे स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ हनुमान जी का वास है। और ऐसा कह के वह जौनापुर धाम उनको ले आए। जैसी वो जौनापुर धाम थे कि अप्रत्याशित रूप से मैं भी वहाँ था और उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको तो देखा। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही प्रेम पूर्वक अंदाज में हम दोनों ने एक दूसरे से भेंट की और उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा लगा कि आप भी जौनापुर धाम के बारे में जानते हैं। और हम तीनों मित्र बैठ गए और उन्होंने, जो मेरे मित्र थे जिनके जानकारी से वो आए थे वहाँ, उन्होंने कहा साहब ये तो कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इनकी एक मंदिर में बड़ी आस्था है और उस आस्था को लेकर वो हमेशा ये कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं। आप अगर मुझे कह रहे हो कि हनुमान जी यहाँ रहते हैं तो मुझे अनुभव होना चाहिए इस बात का, क्योंकि मुझे वहाँ अनुभव होता है हनुमान जी हैं। ऐसा कहते ही उन्होंने, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जैसे महाराज जी की इच्छा, महाराज जी ने आपको बुलाया है तो अवश्य वो कुछ ना कुछ आपको अनुभव देंगे। ऐसा कहते ही मैं उनको महाराज जी के मंदिर ले गया, जहाँ हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। जैसे ही वह महाराज हनुमान जी के मंदिर और उनके विग्रह के सामने खड़े हुए, वो बिल्कुल जड़ हो गए। जड़ यानी बिल्कुल खड़े हो गए ऐसे स्टिफ। तो थोड़ी देर के बाद जब दर्शन वर्शन हुए और सब हम लोग वापस गए तो जब वो बिल्कुल भी मौन हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और थोड़े समय के बाद जब जाने की बात हुई कि चलिए अब सबको चलना है, तो हम लोग जाने लगे। तो उन्होंने कहा मैं आपसे क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपको एक बात अवश्य साझा करना चाहता हूँ कि पहले मेरे मन में बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी कि यह मंदिर में हनुमान जी हैं, क्योंकि मेरी एक हनुमान जी के मंदिर के प्रति बड़ी आस्था थी, बड़ा विश्वास था और मैंने वहाँ हनुमान जी के बहुत अनुभव किए। पर मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि हनुमान जी किसी दूसरे मंदिर में भी इसी तरह से आ सकते हैं। तो मैंने जैसे ही हनुमान जी के दर्शन करने चाहे तो वहाँ मुझे हनुमान जी नहीं देखे, वहाँ मुझे बाबा नीम करोली देखे। तो क्या ये मेरी मन की अपनी बातें हैं, या मैंने कहा कि भाई मन की बातें तो कैसे हो सकती हैं, मन में तो आप सोच ही नहीं रहे थे ये बात, तो ये कैसे संभव है कि आपके मन की बात है ये तो सत्य है जो महाराज जी ने आपको दिखाया। और उन्होंने हमारे दूसरे मित्र के मन में ये बात डाली और कहा कि नहीं, हनुमान जी यहाँ वास करते हैं। ऐसे अनेकों अनुभव जौनापुर धाम में, जो हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे अनेकों व्यक्तियों का वहाँ पर अनुभव हुआ है कि वहाँ हनुमान जी रहते हैं। और ऐसे भी अनेक अनुभव हुए हैं जहाँ पर लोगों ने हनुमान जी की जगह स्थान पर महाराज जी को, यानी बाबा नीम करोली को खड़े होके देखा, उनकी उपस्थिति उन्होंने देखी, प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन किए। जौनापुर धाम एक बहुत विशेष जगह है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ। इस स्थान पर मेरे गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। यानी पूरा जीवन से मेरा मतलब है, वो तो बाबा नीम करोली के महाराज के बड़े सानिध्य में रहे, उनके पूरा जीवन उनके सेवा में उनके निकल गया। सभी बाबा जी द्वारा स्थापित मंदिर, सबसे जग प्रसिद्ध कैंची मंदिर है, नैनीताल में हनुमानगढ़ी है, वृंदावन में महाराज जी की समाधि स्थल है, अकबरपुर उनकी जन्मस्थली है,
यूपी में, उसी तरह से नीप करोरी जो बहुत जहाँ से उनका नाम जुड़ गया उस स्थान से। तो इन सभी स्थानों पर मेरे गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा का बड़ा योगदान है और महाराज जी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। उनके द्वारा ही एक घटना से मुझे जौनापुर धाम के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली और यही प्रश्न मैंने उनसे किया था कि जौनापुर धाम में ऐसी क्या विशेषता है कि यहाँ पर आकर्षण इतना है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी ऊर्जा आपको यहाँ महसूस होती है, एहसास होता है कि जैसे यहाँ कोई महाशक्ति यहाँ पर विराजमान है। किसी को चाहे किसी के दर्शन हों या ना हों, बट इस शक्ति का एहसास अवश्य होता है। इसका क्या कारण है? तो बाबा जी ने, मेरे गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा ने मुझे एक घटना के साथ आरंभ किया और मुझे इसके बारे में संक्षेप रूप में इसका मेरी जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि 1965 में श्री गुलजारी लाल नंदा एक भारत के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो महाराज जी के एक अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपने मित्र श्री जुगल किशोर बिरला जी से, जो कि बाबा जी के एक दूसरे अनन्य भक्त, हमारे देश के बड़े नामी उद्योगपति रह चुके हैं, उनसे ये जिक्र किया कि बाबा नीम करोली महाराज इतने बड़े संत हैं, इतना बड़ा नाम है उनका, इतनी बड़ा व्यक्तित्व है, इतना भारी उनकी बात है, लोग उनको हनुमान जी कहते हैं। तो कई सारे उनके विदेशी भी अनुयायी हैं जो कि भारत आना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं और उन लोगों को कैंची जाना पड़ता है, उन लोगों को वृंदावन जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है। दिल्ली में भी क्यों नहीं महाराज जी का एक स्थान होना चाहिए और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हनुमान जी के नाम, महाराज जी के नाम से यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना हो। जैसे ही उन्होंने ये बात बिरला जी से कही, बिरला जी ने कहा कि देखिए ये स्वयं मैं इच्छा रखता था और मैंने कई बार इस बात का आग्रह महाराज जी से किया, पर महाराज जी ने हमेशा उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का मनुष्यों के मंदिर नहीं होने चाहिए, मेरे नाम का कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए और मैं इसके लिए सख्त खिलाफ हूँ। हाँ, आप हनुमान जी के मंदिर बनाइए, किसी के भी मंदिर बनाइए, बट मेरे नाम का मंदिर मत बनाइए। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी फिर मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी श्रद्धा है, विश्वास है आप में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पैतृक नाम लक्ष्मी नारायण है, तो तुम लक्ष्मी नारायण से जो करना चाहो कर सकते हो, इसकी तुम्हें पूर्णतः आज़ादी है। और ये कहते हुए श्री जुगल किशोर बिरला जी ने सभी लक्ष्मी नारायण मंदिरों की स्थापना की, जिन्होंने अपना जिसको कहते हैं कि जुगल किशोर बिरला जी ने अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास और अपनी भक्ति का वो परिणाम था कि उन्होंने बाबा जी के नाम पर सभी लक्ष्मी नारायण मंदिरों की स्थापना की। और जो बाबा जी ने उनको ये कहा था कि मेरे नाम का या मेरे किसी भी प्रकार की मूर्ति या मेरे किसी भी प्रकार की पूजा ये नहीं करनी, ये वर्जित है, तो इसलिए उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान श्री विष्णु की वहाँ स्थापना की। ये बात जब नंदा जी को पता लगी तो वो फिर से बड़े मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि आप बताइए फिर हम क्या कर सकें। तो जो बिरला जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप हनुमान मंदिर की स्थापना करिए, मैं उसमें सहयोग कर दूंगा। और ऐसा कह के श्री गुलजारी लाल नंदा जी ने 1965 में एक हनुमान मंदिर की नींव रखी, जो कि दिल्ली के उत्तर दिशा में आइसबीटी यमुना घाट, जो एक शमशान घाट के पास, निगम बोध घाट के पास भी उन्होंने एक स्थान चुनकर वहाँ पर हनुमान मंदिर की नींव रखी। यह बात किसी न किसी तरीके से, महाराज जी तो अंतर्यामी थे, किसी न किसी तरह से उनके पास पहुँची और उन्होंने श्री नंदा जी को अपने पास बुलाया वृंदावन में। और वहाँ आते ही वो उनसे बहुत क्रुद्ध अवस्था में उन्होंने उनसे कहा कि तुमने मेरे बिना अनुमति के मेरे नाम से हनुमान जी की वहाँ स्थापना कैसे की? वह स्थान बहुत गंदा है और बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, ऐसा तुम अपने पिताजी के लिए भी नहीं करोगे और तुमने हनुमान जी के लिए किया, तो इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत अप्रसन्न हूँ और यह आपने बहुत अच्छा कार्य नहीं किया। ऐसा कह के उन्होंने नंदा जी को बहुत डांटा फटकारा और फिर नंदा जी वापस चले गए। महाराज जी की ऐसी अवस्था थी, वो किसी को भी कुछ भी कह सकते थे और कोई भी उस बात का बुरा नहीं मानता था, बल्कि उसको आशीर्वाद मानता था। नंदा जी वापस जो बिरला जी के पास गए और उन्होंने से कहा कि ऐसी सी बात हो गई, अब क्या करें। हमारे गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा भी उस समय काफ़ी नज़दीकी से नंदा जी से जुड़े हुए थे, तो नंदा जी ने उनसे भी इस बात का आग्रह किया। तो बाबा जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा कि अब देखिए महाराज जी जो चाहते हैं वैसे ही होगा,
फिर भी अगर आपने ये नींव रख दी है तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि बिरला जी के साथ मिलके हम इस मंदिर को किसी न किसी तरह से उसको रूप दे सकें। और ऐसा कहते ही सन 1970 के आसपास बाबा नीम करोली महाराज ने अपने फिर एक भक्त को कहा कि मैं दिल्ली में एक हनुमान मंदिर की स्थापना करना चाहता हूँ और उस स्थान का चुनाव मैं स्वयं करूँगा। और ऐसा कहते ही उस समय के वर्तमान डेवलपमेंट कमिश्नर श्री त्यागी जी ने बाबा जी की बात मानकर उनको कहा कि अच्छा बाबा जी, मैं जहाँ भी आप कहेंगे मैं आपको ले चलता हूँ। पहले उनको मैप दिखाया और मैप दिखाने के बाद बाबा जी ने श्री RS यादव, जो कि उस समय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे और नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति थे, उनके साथ बाबा जी ने जौनापुर धाम में प्रवेश किया। जौनापुर धाम उस समय मेहरौली डिस्ट्रिक्ट में आता था। जौनापुर एक गांव के नाम से जाना जाता था और पूरी दिल्ली के 90% मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ रहते थे जिनको पता भी नहीं था कि जौनापुर क्या है। तो वो पूरी तरह से जंगल था, पूरी तरीके से एक वन में था और वहाँ जंगली जानवर का भी वास होता था और वहाँ जो लोग निवास करते थे वो लोग किसी भी तरीके से दिल्ली के जो मुख्य गतिविधियाँ हैं उनसे बिल्कुल कटे हुए थे और अनभिज्ञ थे। वहाँ पर पूर्णतः भुखमरी थी, गरीबी थी, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था वहाँ पर उपयुक्त नहीं थी। ऐसा कह के महाराज जी उस स्थान पर पहुँचे और जहाँ पर आज हनुमान जी विराजमान हैं उस स्थान पर खड़े होकर अवलोकन करने लगे आसपास के क्षेत्र का। और उन्होंने दूर एक बालक था जो अपनी बकरियां चरा रहा था, उसको नाम से पुकारा, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जो बालक था उसने सहसा देखा कि एक बुज़ुर्ग मुझे बुला रहे हैं और मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, ये कैसे मुझे नाम से पुकारते हैं। पर वो उनके पास गए और महाराज जी ने उन बालक से कहा कि तुम्हारे पास कुछ खोदने के लिए है? तो उसने कहा जी है। तो उसने कहा यहाँ खोदो। तो जैसे ही वहाँ जहाँ हनुमान जी अभी विराजमान है उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से एक जल की धारा निकली। ये देखकर, ये पूरे दृश्य को देखकर वहाँ उपस्थित सभी सज्जन और जितने भी जो लोग थे वो बड़े अचरज में आ गए, बड़े रोमांचित हो उठे। बालक भी बहुत रोमांचित हो गया नूर मोहम्मद, और गांव की तरफ भागा ये चिल्लाते हुए कि वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। ऐसा उसने इसलिए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व यानी 400 वर्ष के करीब लगभग पूर्व यहाँ एक महात्मा रहते थे और इस स्थान पर अपने शिष्यों के साथ, और इनके किसी शिष्य की किसी ग्रामीण के साथ झड़प हो गई जिसमें उस ग्रामीण के हाथों से उस भक्त शिष्य की हत्या हो गई। इस पर महात्मा क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि ये जगह जो है जलहीन हो जाएगी, यहाँ कोई भी जल नहीं होगा और तुम लोग पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, हर प्रकार से ये जगह नष्ट हो जाएगी। ऐसा सुनकर सभी ग्रामीण बड़े हतोत्साहित हो गए और उन्होंने दया मांगी महात्मा जी से। उन्होंने कहा गलती हो गई, एक व्यक्ति की गलती से सबको क्यों आप श्राप दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये इतना कह सकता हूँ, श्राप तो लग गया, बट मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि दोबारा से ईश्वर की कृपा हो और कोई महाअवतार या महापुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा तो ये स्थान फिर से जागृत होगा। और ऐसा कह के वो महात्मा जी वहाँ चले गए। तो ये जो कथा थी, ये जो प्रसंग था, ये जो घटना थी, पूरे जनरेशन टू जनरेशन यानी हर पीढ़ी में ये सुनाई जाती थी। और उस बालक को भी उन्होंने बुज़ुर्गों से ये कथा सुनी थी, तो वह गांव की तरफ भागा, उसने कहा कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं। तो इस प्रकार फिर महाराज जी ने त्यागी जी से कहा कि तुम एक स्थान पर और खोदो। वहाँ ठीक पीछे एक पीपल का पेड़ था, उस स्थान के आसपास उन्होंने कहा कि इस जगह को खोदो। तो उन्होंने खोदा तो वहाँ से हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा निकली। इस प्रतिमा को देखते ही बाबा जी नीम करोली ने कहा ना कि अब ये स्थान बिल्कुल ठीक है, महाराज जी हनुमान जी का यहाँ वास है, हनुमान जी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ तुम हनुमान जी का मंदिर स्थापित कर सकते हो। ऐसा कर कर वो स्थान से चले गए। रास्ते में पूरे रास्ते श्री त्यागी जी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आपने इस स्थान का चुनाव किया है, इस स्थान में जंगल, तो ऐसा क्यों है कि आपने इस स्थान का चुनाव किया है? तो बाबा जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि इस स्थान का चुनाव मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये एक विशेष स्थान है और इस स्थान की जब आगे विकास होगा ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, सबसे बड़ी हनुमान जी की ऊर्जा का केंद्र बनेगा। ऐसा कह के महाराज जी चले गए और 1973 में उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज ने हनुमान जी मंदिर की 11 अप्रैल 1973 को रामनवमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की।
मैं आपको महाराज जी के से जुड़े सभी स्थानों के बारे में कोई ना कोई रोचक प्रसंग आपको ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। पर ये मैंने जौनापुर से आरंभ किया क्योंकि जौनापुर एक विशेष स्थान है, मैं भी उस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ और उस स्थान की विशेषता मुझे प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई ऐसा अनुभव होता है जिससे मैं बाध्य हो जाता हूँ आप लोगों से इस बात को साझा करने के लिए। मैं फिर से एक प्रसंग लेकर आपके सामने शीघ्र उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।